प्रेग्नेंट औरतें, उनको केयर की, मोहब्बत, प्यार, अच्छे अल्फाज की ज़रूरत होती है उस वक्त। जिस तरह अगर आप अच्छी खुराक दे के उनको समझते हैं कि आपका फ़र्ज़ पूरा हो गया, नहीं, अच्छे अल्फाज, अच्छी तरह पेश आना, काइंडनेस, इस सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं इस दुनिया में। चाहे आपकी माँ ने भी किया हो, चाहे ख़ानदान के सब औरतों ने किया हो, उन सब की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जब वो माँ बनती है। तो फिर रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जब उनको इतना रुतबा अल्लाह ताला के यहाँ उस बारगाह में मिल गया है, तो आप क्यों नहीं दे रहे भाई? और मुझे लगता है कि कोई प्रेगनेंसी में ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, आप डे 1 से जब बच्ची लेकर आ रहे हैं, हाँ। आप उसके साथ अच्छे रहें। हाँ। मतलब ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है। अब हम इस वक्त यहाँ बैठ के ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ये बातें करने वाली नहीं है। हाँ। ये तो एक नॉर्मल, एक जिसे कहते हैं इंसानियत की बात है। आप वैसे ही प्यार से रहें तो आपकी एक आदत ही हो जाती है कि नहीं यार, बच्ची है आप। और अपनी बेटी के साथ आप अगर अपनी बेटी को आप अलग सबक सिखा रही होती हैं कि आपने ये करने, तो आप भी तो किसी की बेटी लाई हैं, आप कैसे कर सकती हैं उसके ये साथ? रियलाइजेशन तो नहीं है। तो गलत है ना, कितना गलत है। अब आप भी ने भी ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से लोगों के सुने होंगे। बिल्कुल। मैंने भी बहुत सुने, बल्कि मुझे तो इंस्टा पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं। मैं कल परसों किसी की पॉडकास्ट देख रही थी या कोई रील देख रही थी, उसमें वो लड़की जो है वो अपनी स्टोरी सुना रही थी। उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन वो अपनी कहानी सुना रही थी। उसने बोला कि मेरी सास यूके में रहती थी, पाकिस्तानी ख़ानदान था और उनके ज़्यादा बेटे ही थे, बेटियां नहीं थी। तो वो क्या करती थी, वो पाकिस्तान आती थी, यहाँ से ऐसी दब्बू बहू ढूंढती थी जो दब के रहे, घर के सारे काम करे, इस तरह करके वो यहाँ से ब्याह के ले जाती थी, वो यहाँ से शादी करके ले जाती थी। फिर वो एक नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी उस बहू को, चाहे उसके बच्चे हों या कुछ हो। और वो सिर्फ एक बहू के साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा करती थी, दड़ा के धमका के रखती थी, यहाँ तक कि उनके ऊपर हाथ भी उठाती थी। तो ये बहुएं बेचारियाँ कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि वो घर में ही रहती थी और वो यूके में कहीं बाहर निकलती ही नहीं थी। तो वो घर की बस हाउस होल्ड में ही लगी रहती थी, सफाइयाँ, किचन के काम, ये वो। अब क्या होता है, उनकी ज़ाहिर है वो माँ बनती हैं, फिर उसके बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो बच्चे जो हैं वो तो स्कूल जा रहे हैं, वो बाहर की दुनिया देख रहे हैं, उनको घर की ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो बच्चे ने जाके स्कूल में अपनी टीचर को ये कंप्लेन की कि मेरी जो दादी हैं वो मेरी माँ को इस तरह मारती हैं और उनको फिर जुल्म करती हैं और इस तरह उनका एक। तो उस बच्चे की टीचर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद पुलिस उनके घर गई। ये यूके की बात है, पाकिस्तान की बात नहीं है। वो वहाँ उनके घर गई और जब अलग अलग जाके जो बहुएं थी, 2-3 बहुएं, उनसे पूछा अलग अलग बुला के, तो सब ने एक ही बयान दिया कि वो बहुत बुरी तरह हार्शली बिहेव करती हैं, मारती भी हैं और बुरा, मतलब एक इंसान से हटकर जुल्म करती हैं, मतलब जानवरों के साथ भी शायद कोई ऐसा जुल्म ना करे। तो उनको 7 साल की वहाँ सज़ा हुई। बेहतरीन, बहुत अच्छा। तो अब मैंने कहा, और वो थी पाकिस्तानी औरत, 7 साल की सज़ा यूके वालों ने दी। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। कि अगर इस तरह का बिहेवियर किसी लड़की के साथ हो रहा है, किसी बच्ची के साथ हो रहा है, तो उसकी कंप्लेन, और उसको, उस बच्ची को बोलना चाहिए। कितना हम देख रहे हैं, रोज़ खबरें सुन रहे हैं, उनके घर वालों से सपोर्ट नहीं हासिल होती। तो दे नो कि अगर हम वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल भाई है ऐसा या भाभी है, दे विल नॉट एक्सेप्ट हर। ठीक है, तुम्हारा घर नहीं है, हमने एक दफ़ा शादी कर दी, वी आर डन एंड डस्टेड। नहीं, वो कहते हैं आप बस मर के निकले हैं, वहाँ मर से, के निकले। दिमाग पे डाल देते हैं ना। हमने एक देखिए, दफ़ा आपकी शादी कर दी है ना। घर वालों के ऊपर भी ना अलग अलग सोचे, अलग अलग प्रेशर्स होते हैं। या तो फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, नंबर 1, या फिर उनकी दूसरी बेटियां होती हैं, वो कहते हैं हम तुम्हें घर जाके बिठा लेंगे, तो इनके हमारे रिश्ते दूसरे कैसे रिश्ते नहीं आएंगे? आएंगे। या फिर उस घर में भाभियां होती हैं और वो साफ अपने मियाँ को कह देती हैं, भाई तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, अब उससे बोलो वहीं रुके। तो ये कुछ ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने मैके से भी हाथ धो बहन। तो इसलिए तो हम बार बार बावर कराते हैं कि बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा करें, ताकि वो अगर इस टॉक्सिक ज़िंदगी से बचने के लिए वो खुद अपने मदद आप कर सकें। लिए। यस, बिल्कुल, अपनी मदद तो आप करना बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। मतलब जो 2 घरों की बात आती है ना, कि जब एक वुमन क्लेम करना शुरू करती है मुझे अलग घर लेके दो, क्योंकि उसको उस घर में
नहीं मिल रहा पीस ऑफ माइंड जो वो चाह रही है। और अब जब उसके प्रेगनेंसी के बाद जब उसकी औलाद भी हो जाती है, शी फिगर्स आउट कि मुझे ही ख्याल रखना है अपना भी, अपने हस्बैंड का भी, बच्चों का भी, और फिर अपने हस्बैंड के घर वालों का भी, तो इट इज़ टू मच ऑन हर प्लेट। Yes. अब जब वो डिमांड करती है कि मुझे अलग घर चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन जाता है आर्ग्यूमेंट वो। और मुअम्मा बन के निकलता है।